वाराणसी में एक विवाद को लेकर भीड़ ने जमकर नारेबाजी की, पुलिस से धक्का मुक्की हुई और भीड़ ने पुलिस के एक अधिकारी का बिल्ला भी नोच लिया। जी हां, कानून के रखवाले भी आज सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जाति विवाद चल रहा है। पहले आपने इटावा का मामला देखा, किस तरह से यादव बनाम ब्राह्मण विवाद देखने को मिला। वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ठाकुर बनाम राजभर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एक घटना कैसे हिंसक रूप ले लेती है और जब दो जातियों का मामला हो और राजनेताओं की एंट्री हो जाए तो विवाद खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। वाराणसी के चितौना में कुछ ऐसा ही हुआ। जी हां, चितौना गांव में दो परिवारों के बीच हुआ एक मामूली विवाद अब पूर्वांचल की राजनीति में जाति ध्रुवीकरण का कारण बनता जा रहा है। बांस की कोठी और छुट्टा पशु को लेकर शुरू हुई तकरार अब सियासी बयानबाजी और रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। इस स्थानीय झगड़े में पहले लाठी डंडे चले, फिर पुलिस आई और अब राजनीतिक नेता और जातीय संगठन आमने अपने अपने समाज के हितों की दुहाई देने में लग गए हैं। जहां एक और राजभर समाज लामबंद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ठाकुर समाज भी पीछे नहीं है। अब इस मामले से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हां, इस खबर को जरा आप देखिए, जिसकी हेडलाइन है वाराणसी में क्षेत्रीय महासभा के कार्यकर्ताओं का बवाल, पुलिस से धक्का मुक्की, एसीपी के वर्दी का बिल्ला नोचा। अब अगर पुलिस के साथ ऐसा बर्ताव होगा, आज जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का भरोसा किस पर रहेगा। जी हां, अगर वर्दी पहने हुए पुलिस कर्मियों पर भीड़ हमला कर दे तो सवाल तो उठेगा ही, क्या अब कानून को भीड़ के आगे झुकना पड़ेगा। हर नागरिक को अपनी बात कहने, विरोध जताने और संगठित होने का अधिकार है। यह लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब यही अधिकार उग्रता में बदल जाए और विरोध की भाषा हिंसा हो जाए तो वह लोकतंत्र नहीं, भीड़तंत्र बन जाता है। चितौना की घटना में पुलिस के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, पुलिस अधिकारी का बिल्ला नोचा गया, उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सख्ती और पुलिस का डर, कानून का डर समाज में नहीं है। कानून के रखवालों पर इस तरह से हमला बताता है कि आज पुलिस को भी सुरक्षा की जरूरत है। आपको बता दें कि वाराणसी जिले के चितौना गांव में धरना प्रदर्शन पर रोक के बाद भी क्षत्रिय महासभा और करणी सेना के 200 कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, गांव तक जाने से रोकने का विरोध किया और वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर चिरई गांव ब्लॉक के ठीक सामने संधा में 25 मिनट तक जाम लगाए रखा। कार्यकर्ता सड़क पर बैठे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महासचिव अरविंद राजभर के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वाहनों का आना जाना भी बंद रहा। आरोप है कि कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन में शामिल किसी व्यक्ति ने एसीपी दशाश्वमेध की वर्दी का बैज भी नोच लिया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संधा चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। बता दें कि चितौना गांव निवासी और भाजपा के बूथ अध्यक्ष संजय सिंह व भोला राजभर के बीच गत 5 जुलाई को विवाद हुआ था। मारपीट में दोनों पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आई थी। धीरे धीरे मामले ने जातीय विवाद का रूप ले लिया। भोला राजभर की तरफ से पहले यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पैरवी की, फिर मामले में संजय की तरफ से करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग भी कूद पड़े। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर चितौना गांव पहुंचे और भोला के समर्थन में नारेबाजी की। इससे मामला और बिगड़ गया। मामले में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में जिस तरह से पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, बिल्ला नोचा गया, इससे साफ इशारा करता है कि अब कानून के रक्षक भी निशाने पर हैं। क्या अब हर विवाद का हल लाठी और नारेबाजी से होगा? क्या सड़कों पर न्याय बांटा जाएगा? तो पूर्वांचल में एक बार फिर जाति गोलबंदी की राजनीति हावी होती दिख रही है। चितौना गांव की घटना ने पूर्वांचल में जाति गोलबंदी को हवा देती है। अब यहां सियासी दल खुलकर अगला बनाम पिछड़ा की लड़ाई को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन नेता हाथ में आए अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपने हाल ही में देखा होगा कि कई ऐसी घटनाएं सामने आई, जो घटनाएं आसानी से खत्म हो सकती थी, लेकिन वो मामला खत्म होने के बजाय बल्कि और ज़्यादा वो उग्र हो गया और ज़्यादा मामला बढ़ गया, क्योंकि उसमें एंट्री जो हुई वो पॉलिटिकल पार्टी की हुई, वो जो राजनेता थे उनकी एंट्री हुई, जिसकी वजह से मामला और ज़्यादा बढ़ा। चाहे आप इटावा की बात कर लीजिए या फिर वाराणसी में इस वक्त जो चल रहा है, आप यहाँ की बात कर लीजिए, तो कुछ इस तरह के जो ऐसे मामले होते हैं, जब उसमें नेताओं की एंट्री होती है तो मामला तूल पकड़ता जाता है। उम्मीद है कि इस विवाद पर जल्द विराम लगेगा। तो आज के लिए इतना है। 4 PM।